Hello बच्चों, let's read the question. Assertion: mitochondria and chloroplast have their own genome, and the reason given is endoplasmic reticulum, Golgi body are the cell organelles which have their own DNA. तो हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस गिवन है, हमें उनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ज्यादा अच्छे से इन्हें जस्टिफाई कर रहा है. Now we will go to the small brief introduction about mitochondria, chloroplast, endoplasmic reticulum and Golgi body जो हमें हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जिसे हम कह सकते हैं कि वो की कॉन्सेप्ट्स भी हैं. As we know, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास अपना जीनोम होता है क्योंकि दोनों के पास बोथ ऑफ देम have a striking similarities to bacteria. और ये बात वाइडली एक्सेप्ट है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है वो कहाँ से इवॉल्व हुए हैं? बैक्टीरिया से. जो कि हम सुनते हैं कि वो न्यूक्लिएटेड, जो कि इनगल्फ थे न्यूक्लिएटेड एंसेस्ट्रल सेल्स में. और इस एविडेंस के बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में. और ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी हमें क्या हेल्प करती है कि हमें ये पता चलता है कि जो ऑर्गेनिज्म है, वन ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है. तो एक बड़ा सा ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म रहता है और ये क्या करते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट कहता है. तो इसलिए हम इसको इंडोसिम्बायोटिक भी कहते हैं. क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर बेनिफिट कर रहा है इन दोनों को. और इसमें ये थ्योरी जो है वो हमें डिस्क्राइब करती है कि कितना बड़ा एक होस्ट सेल था. ये जो होस्ट सेल है ये कितना बड़ा है कि इसके अंदर ये इंजेस्ट कर लेता है बैक्टीरिया को इजिली. और ये क्या करता है, ये डिपेंड हो जाता है. जो यहाँ पे बैक्टीरिया है ये डिपेंड हो जाता है किसके ऊपर? अपने होस्ट के ऊपर. और ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं सर्वाइवल के लिए और ये एक परमानेंट रिलेशनशिप बना लेते हैं. और ये जो बोथ ऑफ द ऑर्गेनल्स है ये अपना अपना डीएनए यूज करते हैं टू प्रोड्यूस मेनी प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स फॉर सेल फंक्शन. तो यहाँ तक हमें ये बात तो समझ में आ गई. और फिर इससे हम ये कह सकते हैं कि दोनों के पास अपना अपना ओन जीनोम होता है. तो हमारा जो असर्शन है वो बिल्कुल एक ट्रू स्टेटमेंट है या एक बिल्कुल ट्रू है. अब हम रीजन देखेंगे. Endoplasmic reticulum and Golgi body are cell organelles which have their own DNA. जैसे कि हम जानते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी के पास भी अपना सेल ऑर्गेनल्स फाउंड होता है, मेनली यूकैरियोटिक्स में सेल ऑर्गेनल्स फाउंड ये हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी के बारे में देख रहे हैं. और हमें ये भी पता है कि इनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, सिंथेसिस और प्रोसेसिंग का. ऑफ प्रोटीन. और ये अपना डीएनए प्रोसेस नहीं करते हैं. तो इससे हमें ये पता चलता है कि इनके पास तो अपना डीएनए नहीं होता है. तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो हम कह सकते हैं कि ये ट्रू रीजन नहीं है, ये एक फॉल्स रीजन है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है. तो हम गिवन ऑप्शंस में से
एलिमिनेट करेंगे। तो जो हमारा ए ऑप्शन है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो हमारा ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा सिर्फ जो असर्शन है वो ट्रू है, रीजन हमारा ट्रू नहीं है, तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये बात थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि हमारा जो बोथ ए है, सॉरी जो हमारा ए है आर है ट्रू है, लेकिन हमें ये पता है कि एक्सप्लेनेशन आर करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें ये भी पता है कि जो रीजन है वही गलत है हमारा। हम इसे इसलिए देख रहे थे क्योंकि हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि जो ट्रू हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे ये ट्रू होगा ही नहीं क्योंकि हमारा जो रीजन है वो फॉल्स है। नाउ मूविंग टू द सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये बिल्कुल सही जवाब है क्योंकि हमने जहां तक देखा कि हमारा असर्शन जो है वो बिल्कुल ट्रू है और जो रीजन है वो हमारा फॉल्स है, क्योंकि हमें ये भी पता है जो सेल ऑर्गेनल्स इनके पास है उनका अपना डीएनए नहीं होता। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। और डी में क्या लिखा है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। बोथ ए एंड आर फॉल्स, तो ये भी गलत हो गया। तो हमें हमारा आंसर मिल गया जो कि है सी। I hope you understood it well. Thank you. All the best.